जय श्री राधे दोस्तों। ग्रेट स्पिरिट्स का मेरे चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो DFDM चैनलिंग ही है दोस्तों, गाइडेंस है आप लोगों के लिए। और ये आज बहुत ज़्यादा यूनियन की एनर्जी है दोस्तों। यूनियन की एनर्जी बनी हुई है दोस्तों 10-10 से ही, लेकिन अब ये जैसे ही 10-10 एंड पे आ रहा है और 11-11 की एनर्जी शुरू हो रही है, तो यूनियन की एनर्जी बहुत बढ़ रही है दोस्तों। और बहुत सारे यूनियन होंगे, आप ये देखिएगा दोस्तों। पहले DFs की बात कर लेते हैं। DF से मैं बहुत खुश हूँ। काफ़ी सारी सबके अलग अलग वो हैं, अलग अलग एनर्जीज पिक किए मैंने, बट मैं सबसे पहले उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन करूँगी। बहुत सारे DFs ने इंटरनली सबकॉन्शियसली फॉरगिव कर दिया है अपने DM को, और सेल्फ सफिशिएंसी में हैं, अपने आप में ही मस्त हैं, और खुद का ही खुद जो उनको करना है उसमें हैं। और इसी कारण बहुत सारी यूनियन की एनर्जीज इसलिए बन रही है दोस्तों। जब हम इस स्केल पे आ जाते हैं, यूनियन ऑटोमेटिकली होते हैं। ये हमारा ना हमने ये जर्नी मांगी थी दोस्तों, ना ये दर्द मांगा था, और ना ही ये हमारे उससे किसी और एक स्टेप पे जा सकता है। हमारा कार्य सिर्फ हमारे ऊपर कार्य करते रहना है। ठीक है दोस्तों, राइट। तो ये एक्चुअली में इसलिए यूनियन की एनर्जीज बन रही हैं, क्योंकि बहुत सारे DFs हैं जो इस तरह की एनर्जी में आ गई हैं। और फॉरगिव उन्होंने, उनको पहले होता है ना, जैसे एक तो लगता है कर दिया है, एक बिल्कुल ये एनर्जी आई है दोस्तों, सबकॉन्शियसली बिल्कुल माफ़ कर दिया है आपने। और इसी कारण से वहाँ पे है जो एनर्जीज वहाँ चेंज हो रही हैं, राइट। और इसलिए बहुत सारा यूनियन की एनर्जी आ रही है दोस्तों। तो उस पे आप लोग अपना ध्यान रखिए। एक मुझे जो चैनल हुए हैं वर्ड्स, वो हुए हैं डिवाइन टाइमिंग और गुड लक। तो इसका जो मेरे को डिकोड हुआ है वो यही है कि डिवाइन टाइमिंग आ गया है और गुड लक भी आ गया है। तो ये मुझे चैनल हुआ है, तो मुझे लगा आप लोगों से शेयर करना चाहिए, राइट। अब आप में से कुछ DFs का ऐसा है कि मैंने अपनी सुबह वाली वीडियो में भी बोला है, क्योंकि वो सुबह वाली वीडियो मैं सभी स्पिरिचुअल बींग्स के लिए बनाती हूँ जिनकी मुझे चैनलिंग होती है, एनर्जी अपडेट मुझे प्राप्त होती है। और ये वाला मैं स्पेशली DFDM के लिए होता है। तो इनर चाइल्ड हीलिंग का आप लोगों को भी ध्यान रखना है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है कि हर तरफ से हीलिंग हो गई है, बहुत चक्रा बहुत हद तक बैलेंस हो गए हैं, लेकिन अभी भी कई DFs हैं या बहुत सारे स्पिरिचुअल बींग्स हैं जो उनकी अच्छे से भी इनर चाइल्ड हीलिंग नहीं हुई है, राइट दोस्तों। एक्चुअली ऐसा होता है कि हम लोग ना आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमसे मिस हो जाती है, जबकि वो बेस है हमारी स्पिरिचुअल ग्रो का, जो है वो बेस होता है। सब कुछ होने के बाद भी अगर हम उस पर हमने अगर कार्य नहीं किया, या इनर चाइल्ड को सेटिस्फाइड नहीं किया, या उनके वुंड्स को हील नहीं किया, तो दोस्तों वो फिर वो कहीं ना कहीं उसका असर हमारे फल पे दिखता है, मीन्स जो हमें प्राप्त होने वाला होता है, राइट। तो उस पे उस चीज़ का असर दिखता है दोस्तों। तो आप लोगों के लिए भी गाइडेंस है कि आप लोग इनर चाइल्ड हीलिंग ज़रूर करें। बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैंने उस सुबह वाली वीडियो में भी बोला है, आप देख सकते हैं, राइट। बहुत सारी DFs का और DM का, दोनों का थर्ड आई पे काम चल रहा है दोस्तों, और थर्ड आई ओपन हो रहा है आप लोगों का। तो आप लोगों को आप एक चीज़ ये देखिएगा कि थोड़ा आप लोगों को जो भी ईचिंग वगैरह जो भी फील हो रहा है, तो आप लोग एक कुछ भी लगा सकते हैं उस पर, थोड़ा सा टीका नहीं है अगर आपके रिलीजन में, तो आप इत्र लगा सकते हैं। इत्र कुछ भी ऐसी चीज़ जिससे थोड़ा सा वो कवर रहे, ज़रूरी नहीं कुछ दिखे, बट ऐसा कि थोड़ा वो कवर रहे, और आप उसको हल्का सा अपने उससे जब टीका लगाएं या जो भी चीज़ आप लगाएं, तो हल्का सा उसे आप प्रेस कर सकते हैं, राइट। एक आपका फोकस, जब भी आप जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें, चाहे आप वो मेडिटेशन करते हैं, चैंटिंग करते हैं, जो भी करते हैं, अगर योगा करते हैं तो उससे रिलेटेड आसन्स हैं वो कर सकते हैं, और अगर ये दूसरी प्रैक्टिसेस करते हैं तो आप उस पर थोड़ा ध्यान लगाएं, बिकॉज अभी आप लोगों को एनर्जी दी जा रही है वहाँ पे। तो एक जब जिस वक्त जिस चीज़ के लिए एनर्जी मिलती है, जब हम उस गाइडेंस में चलते हैं, तो चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाती हैं, एफर्टलेस हो जाती हैं, राइट।
कुछ डीएफ्स की ब्यूटी बढ़ रही होगी। वैसे तो परमात्मा ने जो बनाया है बहुत खूबसूरत है, सच्ची बहुत सुंदर है। और लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, जो भी आपका फिजिकल अपीयरेंस है वो और निखर रहा है, कॉम्प्लेक्शंस और लाइट हो सकते हैं। इवन आप लोगों का जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी चेंज हो रहा है बेटरमेंट की तरफ। बहुत ही लाइट आप लोग फील कर रहे हैं। कई डीएफ्स की ऐसी मुझे एनर्जी पिक हो रही है, कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह ये सब हो रहा है, राइट। कि आप तो अपनी एज से इतना कम लगते हैं, एसेट्रा थिंग्स, राइट। चाइल्डहुड मेमोरीज आप लोग आ रही होगी आप लोगों को, जो चीज़ें आप लोगों ने बहुत लंबे समय से याद नहीं की है वो चीज़ें याद आ रही होंगी। और कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है अचानक जो कभी बचपन से उनके जुड़ा हुआ हो, या इस तरह का कोई पुराना फ्रेंड, या कोई बहुत टाइम से जिनसे मीटिंग नहीं हुई है। इस तरह की एनर्जी है दोस्तों, राइट। कुछ डीएफ्स का मैं ये कहूँगी फाइनेंशियल जो है प्रॉब्लम फेस कर रही हैं बहुत ज़्यादा। और प्रॉब्लम फेस करने के साथ उनको, देखिए मैं आप लोगों को क्लियर करूं, उनकी प्रॉब्लम बिल्कुल हील होने वाली है। लेकिन वो उस प्रॉब्लम से आप लोग इसलिए नहीं निकल पा रहे हैं बिकॉज आप लोगों का ना एक लैक माइंडसेट सेट हो गया है। आई नो वो हुआ इन सब चीज़ों से ही है, हम लोगों का कुछ गलती नहीं होता है। लेकिन दोस्तों हमें ठीक तो होना ही होता है, हमें हील करना ही होता है, राइट। तो ये जो लैक माइंडसेट है आपको इसको चेंज करना है। बिकॉज बहुत ज़्यादा आप लोग एक खुद ने ही, मतलब किसी ने नहीं बांधा हुआ है, उस एनर्जी फील्ड में आप ही बंधे हुए हैं। हर चीज़ का लैक माइंडसेट, चाहे वो मनी को लेके है, किसी का किसी वर्क को लेके हो सकता है। एक मतलब एक होता है ना बंधा हुआ फील करना दोस्तों, राइट। तो वैसी वाली फीलिंग आप लोगों को आ रही है, तो वो यकीन कीजिए बिल्कुल गाइडेंस आ रहा है, किसी ने नहीं बांधा है। आप इसके लिए अफर्मेशन लीजिए थोड़ा, और आप खुद बंधे हुए हैं, और एक आपकी सोच और बिल्कुल आप लोग बाहर हैं। इतना काम ऐसे ही नहीं वेस्ट गया है कोई चीज़। देखिए दोस्तों, मेरा ये मानना है, या मैं इसे अनुभव भी कह सकती हूँ कि देखिए यहाँ पे बुरे कर्मों का ही फल, बुरे कर्म के फल मिलते हैं, वो वेस्ट नहीं जाते हैं। तो अगर हमने कुछ भी रीज़न कुछ भी रहा हो, हमने किसी भी कारण से यदि परमात्मा के लिए एक कदम बढ़ाया है, तो वो कैसे वेस्ट जा सकता है दोस्तों। तो बिल्कुल आप लोग अपने उस लैक माइंडसेट से थोड़ा बाहर निकलें। कुछ मुझे डीएफ्स की एनर्जी ऐसी आ रही है दोस्तों कि अपने ही मतलब लॉन्ग सोच रही हैं। वो तब का क्या होगा, आप प्लीज़ इतना आगे का ना सोचिए प्लीज़, है ना। हमारा अपना काम ये है ही नहीं। अपना काम सिर्फ और सिर्फ एक कदम पता लग रहा है, उस पर चलते जाना है। बहुत सस्टेनेबल कहते हैं ना वो, पुख्ता उन्हें रिजल्ट्स की उनकी मांग हो रही है। इस तरह की एनर्जी उनके ऊपर इस वक्त हावी हो रही है। एक दोस्तों गैदरिंग बहुत कर रहे हैं आप लोग, प्लीज़ ना करें। देखिए ये आप में कोई रिक्वेस्ट है, ये मैं कोई नहीं हूँ आप लोगों को, आप लोग मेच्योर हैं, अंडरस्टैंडेबल हैं। बट एक स्पिरिचुअल जर्नी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहती हूँ कि बात सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी की नहीं है दोस्तों। कोई भी स्पिरिचुअल बीइंग है, उन्हें वैसे भी बहुत कम गैदरिंग में जाना चाहिए, बहुत कम लोगों से इंटरेक्शन करना चाहिए। बिकॉज हम कुछ भी करें, देखिए हम जैसे ही अगर एक हाथ की दूरी पे भी खड़े होते हैं किसी के साथ, तो हमारा ऑरा एक्सचेंज होता है दोस्तों। फिर ये हम लोग इस चीज़ की टेंशन करते हैं कि हमें लो फील हो रहा है, हमें हाई फील हो रहा है, हम वैसी एनर्जी फील कर रहे हैं। बिकॉज वो सारी हमारी नहीं होती है, राइट। हम ऐसी जगह रहते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए है थोड़ा कीचड़ सब जगह ही है, लगना बहुत इजी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो एनर्जीज यहाँ लोअर लोअर ज़्यादा है ना दोस्तों, राइट। तो हम कोशिश ये करें, और फिर जो स्पिरिचुअल बीइंग है वो तो एक स्पॉन्ज की तरह होते हैं दोस्तों, राइट। तो वो तो इतना जल्दी कैच करते हैं हर चीज़ को, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। तो ये मेरी ओनली आप लोगों को एक रिक्वेस्ट और एक छोटी सी एडवाइस है, और कोई प्रेशर नहीं है प्लीज़, राइट। तो आप लोग कोशिश करें कि जितना कम हो सके लोगों से ज़रूरत जितना ही मिले। बिकॉज आप लोगों की एनर्जी सिर्फ आप लोगों की नहीं है, आप लोगों की उद्देश्य की भी है, राइट। और बिल्कुल मेंटल क्लैरिटी, बहुत सारी डीएफ्स को तो मेंटल क्लैरिटी मिल रही है। उनको जिनका मैंने बताया कि वो सेल्फ सफिशिएंट है, उनको ऑटोमेटिकली बिल्कुल सब क्लियर होता जा रहा है। फेदर्स दिख सकते हैं आप लोगों को, बहुत पक्षियों पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो सकता है, दिख सकते हैं आकाश में बहुत ऊंचे उड़ते हुए, इस तरह का आप लोगों को हो सकता है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगी
कि बहुत सारी जो डीएफ्स हैं मनी भी मैनिफेस्ट कर रही हैं, मतलब ट्रिक्स वगैरह कर रही हैं, राइट। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप लोग टेक्निक कर रहे हैं या कुछ भी आप एफर्मेशन या पॉजिटिव ही सोच रहे हैं, राइट, इंटेंशन आप लोग सेट करें। आप समझें, आप मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि छड़ी छड़ी ऐसा छड़ी नहीं, आपको पूरी ऊर्जा अपनी उधर लगानी है, बिकॉज वो बिल्कुल आप लोगों का मैनिफेस्ट होने के लिए तैयार है, बिकॉज टाइम ही ऐसा है ना। अभी इतना ज़्यादा परमात्मा स्पिरिचुअल बीइंग्स के ऊपर ही बरस रहे हैं, आप मेरा यकीन की ब्लेसिंग्स की बरसात हो रही है दोस्तों। बस सिर्फ हम शायद रिसीविंग मोड में नहीं है, हम शायद थोड़े से इधर उधर होते हैं और वो थोड़ा वो हो जाता है। तो आप लोग उसको पूरा आपका इंटेंशन सेट करके पूरा फोकस दीजिए उसमें, और बिल्कुल काम हो रहा है, बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। आप लोगों को सिर्फ ये थोड़े से लैक माइंड सेट, थोड़ा अपने ही बंधन में कि मेरे लिए ये नहीं है, मेरी लाइफ में तो सिर्फ दुख है, इस तरह की जो मेंटेलिटी है दोस्तों, थोड़ा सा उससे आप बाहर आइए। आई नो, देखिए कोई टीएफ ट्विन फ्लेम जर्नी की ही बात नहीं है दोस्तों, हर स्पिरिचुअल बीइंग की लाइफ में बहुत एक्सट्रीम दुख दिए जाते हैं, देखिए दिए जाते हैं उनको परिष्कार के लिए। एक, हाँ, परिष्कार से राइट मुझे याद आया, एक ना थोड़ा सा ऊपर नीचे जब एनर्जीज हों तो उसे ज़्यादा ना लें, बिकॉज ये चीज़ें देखिए चलती रहती हैं, ये साथ में शुद्धिकरण होता रहता है। ये कोई बहुत मैंने मेरी सुबह की वीडियो में बोला है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसी एनर्जी आती है कि एकदम से, क्योंकि हाँ गलत भी नहीं, हम ह्यूमन बीइंग है, होता है ऐसा, राइट। एकदम से आप लोग बहुत लो हो जाते हैं और सारे करे कराए पे ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है, या हम गलत रास्ते पे आ गए हैं, या हमारे साथ कुछ गलत हो गया है। ऐसा नहीं है, वो चलता रहता है, राइट दोस्तों। तो ये डीएफ्स की बात हो गई है, अब हम डीएम के बारे में बात करेंगे जी। स्ट्रेंथ और उनको क्या क्या इस वक्त दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, उनको देखिए स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन बिल्कुल उनको ज़रूरत भी है और मिल भी रही है दोस्तों। अवेकनिंग बहुत फास्ट हो रही है उनकी, बहुत फास्ट चल रही है, और एक बैलेंस आ रहा है उनकी, एक खुद के अंदर ही वो बैलेंस फील कर पा रहे हैं। जैसे देखिए एक आप लोग रहा ही है सब मिलना जुलना, तो आप लोगों को उनका एक नेचर पता होगा कि अभी अभी ये कर लेते हैं फिर देखा जाएगा करके, फिर अभी यहाँ से बच लेते हैं फिर देखा जाएगा करके, या अभी ऐसा करके चलते, वैसा जो स्वभाव है वो बैलेंस में परिवर्तित हो रहा है, ट्रांसम्यूट किया जा रहा है बैलेंस में, और वो आ रहे हैं। थर्ड आई पे उनके भी कार्य चल रहा है जैसा कि मैंने बताया, और उनको एक्चुअली में ये चीज़ अब सिखाई जा रही है कि जीवन टीचर है, और हम टीचर नहीं है जीवन के, जैसा कि वो समझते थे। तो जीवन टीचर है, हमें ये सिखाने के लिए होता है, राइट। इस तरह का उनको फीलिंग अभी वो अपने सोल इंट्रस्ट, वो क्या कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन, अपना जो आत्म मूल्यांकन वो कर रहे हैं दोस्तों, और उनसे करवाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा उनको इस तरह के इमोशंस दिए जा रहे हैं जिससे वो डीप कोर जाके झांक के देख रहे हैं, राइट दोस्तों। एक दोस्तों देखिए, एक बिट्रेल की फीलिंग फील कर रहे हैं वो। अब आप बोलेंगे किसने दे दिया धोखा, खुद के वो डिवाइन ही करवा रहे हैं उनके साथ, वो खुद के करे हुए जो फीलिंग दूसरों ने फील की होगी कभी, उनसे उनका कर्मा रिलीज कराया जा रहा है। एक बिट्रेल की फीलिंग फील कर रहे हैं। एक ऐसे नहीं होती है कि मन में है कि भाई हाँ अब प्राप्त करना है, लेकिन बस वो दिमाग में आ रहा है कि मिल जाएगा क्या वापस जो चीज़ चली गई है, मतलब कि आप लोग, है ना, तो भाई वो चीज़ वापस मिल जाएगी कि हमेशा के लिए खो गई है। इस तरह का उनका जो है इस वक्त उनको ऐसा प्रेशर किया जा रहा है, उनको ऐसा, क्योंकि देखिए जो कुछ भी हम फील करते हैं ये सब कुछ कहीं ना कहीं हमारे कर्मा रिलीज करने के लिए होता है। ये सब कुछ हमें डिवाइन की तरफ से दिया जाता है कुछ ना कुछ साफ करने के लिए, कोई भी मलिनता, कोई भी लो फ्रिक्वेंसी, राइट। और हाई मोरल जैसे होता है ना, जैसे पहले हाई मोरल की कोई विशेष हमारे जीवन में जगह थी नहीं, बट अभी वो हाई मोरल जैसी चीज़ें आ रही हैं। जो चीज़ हम खुद करते थे, अगर अभी वो कोई चीज़ बोल रहा है कि वो सही है, तो वो कहीं ना कहीं उससे कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो अपन करते तो हैं मगर दिस इज़ नॉट राइट। इस तरह की फीलिंग, इस तरह का बिल्कुल एनर्जी पिक हो रही है, राइट। और साथ ही साथ में एक बर्डन की फीलिंग है, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक फीलिंग, एक बर्डन की फीलिंग वो फील हो रही है कि इधर जिम्मेदारियां, इधर मन की इच्छाएं, इस तरह का चल रहा है। और आप मतलब ये देखिए कि वो ये चीज़ अच्छे से समझ गए हैं कि आप दोनों के साथ आने की ताकत क्या है, राइट।
और आप दोनों साथ आएंगे तो वो कैसा वो फील करेंगे। और आप अब जब पहले क्या सोच थी, अब ऐसा सोच है कि आप दोनों साथ मिलके क्या चीज़ कितने खुश रह सकते हैं, क्योंकि इतना आगे का और उनका इतना इंट्यूशन अभी होता नहीं है, राइट। तो उनको इस तरह का फीलिंग दिया जा रहा है कि आप दोनों साथ मिलके क्या चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, क्या चीज़ कर सकते हैं, इस तरह की उनका आत्म मूल्यांकन चल रहा है दोस्तों, राइट। आपको बिल्कुल वो हाई मोराल में देख रहे हैं और सर्वगुण संपन्न वाली उनकी फीलिंग है, बिकॉज आप हो गए हैं, राइट। देखिए इतना कुछ सब होने के बावजूद अपने आप को संभालना, और फिर ठीक है वो हमें एनर्जेटिकली जो भी है, लेकिन 3D के अकॉर्डिंग फिर उन्हें फॉरगिव करना और अपनाने की शक्ति जो डीएफ रखती है, वो बड़ी बात है दोस्तों। और अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, बहुत सारे यूनियन हो रहे हैं, इसीलिए बहुत सारे डीएम हैं जो कांटेक्ट करने वाले हैं, रिकन्सिलिएशन होने वाले हैं, और वो आपके लिए सरप्राइजेस प्लान कर रहे हैं। और आप ये देखिए कि बहुत कुछ उनके जो भी दिल में है उस तरह से वो आपसे वो चीज़ करना चाहते हैं। लेकिन डीएम का एक वो होता है कि बहुत ज़्यादा कितना भी कर लो चलता रहता है साथ में। लेकिन बिल्कुल रिकन्सिलेशन हो रहे हैं, बहुत सारे डीएम आप लोगों को कांटेक्ट करेंगे और यूनियंस हो रहे हैं बहुत सारे। ये बहुत डीप चैनलिंग है दोस्तों, और मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अपनी एनर्जी को बरकरार रखें। ये जो भी चीज़ें जो लो एनर्जीज, ये जो लैक की फीलिंग है, ये बंधन की फीलिंग, इनसे बिल्कुल बाहर निकल जाइए दोस्तों। मेरा आप लोगों से यही कहना है। बहुत हाई टाइम चल रहा है, इसे अच्छे से उपयोग में लीजिए। दरवाजे खुल रहे हैं दोस्तों आप लोगों के लिए, बस आप लोगों को उसमें चलना है। अपने इंटेंशंस को बिल्कुल क्लियर रखिए, ये नहीं कि पल में तो मुझे ये चाहिए, पल में मुझे वो चाहिए, या पल में डीएम नहीं चाहिए फिर चाहिए। ये आप समझ नहीं रहे। ये हम क्या करते हैं, हमारी एनर्जी फ्लक्चुएशन से हम अफम तो कर लेते हैं उस वक्त, लेकिन देखिए सोल को तो वो क्रेव है ही ना, राइट। अब वो तो ये चीज़ें अगर अलग ही हो जाती तो आप लोग क्यों इतना समय खराब करते, मूव ऑन ना कर जाते, राइट दोस्तों। तो मेरी बात को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। ये जो हम क्रोध में आके कि हमें कुछ नहीं चाहिए या ऐसा ऐसा नहीं होता है। हम कोई नहीं है, हमें सरेंडर करके वैसा जैसा हो रहा है वैसा होने, अपने ऊपर काम करते चलिए, अपनी एनर्जी को क्लीन करते चलिए। बस यूनियन हो रहे हैं, वो बिल्कुल रेडी हो रहे हैं, उनको रेडी कराया जा रहा है डिवाइन की तरफ से आपके पास आने के लिए, और एक डिवाइन यूनियन हो रहा है दोस्तों। और एक एक प्रेम भरे प्रपोजल के साथ उनका आगमन होगा, ऐसा बिल्कुल एनर्जी है। बस अब आप पे डिपेंड करता है, आप फॉरगिव करते चलें उन्हें और अपने ऊपर ध्यान, अपने सेल्फ सफिशिएंटी में रहें। लेकिन इसका अर्थ ये ईगो आना नहीं होता है कि अभी मुझे फिर किसी की नीड नहीं है, क्योंकि ऐसा होते फिर डिवाइन वो वाला दर्द वापस दे देते हैं, फिर वही क्रेव शुरू हो जाता है। तो हमें रहना है भाई, मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ। अब आप अगर देना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल उनके वेलकम के लिए भी रेडी हूँ, नहीं हूँ तो मैं जहाँ हूँ आई एम ओके, राइट दोस्तों। ये आज की चैनलिंग है, बहुत प्यारी चैनलिंग हुई है, और आप लोग बिल्कुल उम्मीद कीजिए यूनियन की, क्योंकि हो रहे हैं। बस अब इसमें ये एनर्जी, क्योंकि हम इंसान होते हैं ऐसे, ये मन साथ चलता नहीं, मंकी माइंड, ये नहीं कि भाई अब फिर जल्दबाजी की, नहीं, बिल्कुल अपना काम करते रहिए। और ऐसा अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनी एनर्जीज का ख्याल रखिए। जय श्री राधे दोस्तों।